अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, या इसको आप पार्ट 3 भी बोल सकते हो, या सीरीज का तीसरा वीडियो बोल सकते हो शुद्ध हिंदी भाषा में। अभी जो हम लोग पढ़ने लगे हैं जर्नल एंट्री का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं लेक्चर में। बिल्कुल इसमें हम लोग एंट्री जहां तक पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे जहां तक याद है हम लोग जो पढ़े थे जर्नल एंट्री के पहले वाले लेक्चर में, उसमें बेसिक पढ़े थे। दूसरे वाले में हमने कुछ एंट्री देखा था, ट्रांजेक्शन्स देखे थे। अभी हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो वहां से आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, परचेज का सारा कर लिए थे, सेल का सारा कर लिए थे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो जब आप आगे बढ़ते हो तो उसी तरीके से अगर आप फ्लो में देख रहे होगे तो आपको सारा चीजें समझ आता जाएगा। हम्म। अब यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। इफ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये आप लिख लो परचेज रिटर्न, ये पार्ट परचेज रिटर्न। अब सोचो जब आप गुड्स परचेज करके लेके आते हो, कई बार क्या होता है गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स है, उसके वजह से रिटर्न करते हो, या कुछ भी वजह हो सकता है गुड्स रिटर्न करने का। वजह में तो जाने का है नहीं, हम लोग बेसिकली क्या सीख रहे हैं, जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये रहा आपका बिजनेस। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो क्या होता है, आप जब परचेज किए थे तो क्या हुआ था, परचेज को डेबिट किए थे, कैश को क्या कर दिए थे, क्रेडिट किए थे। या परचेज को डेबिट किए थे अगर उधार था, क्रेडिटर को क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है ना, जब आप कैश परचेज करते हो ना जनरली, तो उस केस में आप देखना, जब आप बुक देखोगे ना तो आपको बहुत रेयर चांस है कि कैश ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा ना, कैश परचेज, वो क्या हो रहा हो, रिटर्न हो रहा हो। बहुत रेयर केस है आपको ऐसा दिखने को मिले कि कैश परचेज जो है वो रिटर्न हो रहा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, कई लोगों के मन में एक डाउट आता है कि भैया अमेजोन जो है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या करती होगी। बेसिकली आपको ना ये 5 दिन का टाइम मिलता है, 4 दिन का टाइम मिलता है कि जब तक आप रिटर्न पॉलिसी आपका होता है, जिस दिन रिटर्न पॉलिसी आपका खत्म होता है उस दिन वो जाके एंट्री डालती है। तो बेसिकली क्या होता है, कैश परचेज जो है ना उसका बहुत कम आप देखोगे कि रिटर्न होता है, जनरली होता ही नहीं। आजकल तो नॉर्मल दुकान पे लिख देते हैं ना, रिटर्न्स जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या होगा। अब सोचो क्या होगा, जो अगर आपका क्रेडिटर था पहले बढ़ा हुआ, जिसको आप क्रेडिट किए थे, अब वो बढ़ा नहीं है, अब वो क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, रिटर्न किए हो। तो लाइबिलिटी जब आपका कम हो जाता है ना तो उसको क्या करते हो, आप डेबिट कर देते हो। तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या ये भी चीजें समझ आ रही है आपको, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सोचो जो परचेज करके लेके आए थे ना, तो परचेज को डेबिट किए थे, तब उसको खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दोगे। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या ये भी एंट्री आपको समझ आया एकदम स्मूथली। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स, बीइंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। क्या ये भी चीजें समझ आ गई आपको। जब आप गुड्स को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, या ट्रेड पेएबल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और परचेज रिकॉर्ड अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सेम चीज सेल के साथ भी तो हो सकता है ना। सेम चीज क्या हो सकता है, सेल के साथ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, जो सामान आप बेचे हो ना वो वापस आ जाता है आपके पास। तो आप सोचो क्या होता है, जैसे ये आपके पास बिजनेस है, मैं आपको हर चीज मोटन रूल पे सिखा रहा हूं। आप कुछ चीज बेचे थे, आप कुछ चीज बेचे थे, और याद रखना बेसिकली हम लोग कैश तो रिटर्न करके देते ही नहीं है। तो क्या होगा, आपको जिससे पेमेंट लेना था वो आके वापस कर दिया, तो डेटर क्या हो गया आपका, कम हो गया। डेटर जब कम हो गया तो सेल्स जो था ना, जो आप क्रेडिट किए थे रेवेन्यू जनरेट करके, अब वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो रेवेन्यू जब कम होता है तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो, और जब एसेट्स कम होता है उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहां पे क्या कर दोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दोगे, बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और टू डेटर अकाउंट, क्या दिक्कत है इसमें, टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न।
या बीइंग सेल रिटर्न, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। क्या ये दो ट्रांजेक्शन समझ आया गुड्स से रिलेटेड? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे समझने के लिए तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे अभी, उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बिजनेस से ना, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, यहां से ना गुड्स बाहर जाता है, गुड्स क्या करते हो आप बाहर भेजते हो। आप सोचो गुड्स बहुत रीजन से आपके पास से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, बहुत रीजन से आपके पास बिजनेस में जो गुड्स पड़ा हुआ है ना, बहुत रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से गुड्स क्या हो रहा है, दुकान से बाहर जा रहा है। अच्छा जनरली बताओ क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं तो जब आप परचेज किए होगे ना तो सामान आपके पास आया होगा, समझ रहे हो ना, और जब रिटर्न करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुड्स आपके दुकान से बाहर चला जाएगा। एक तो रीजन ये हो सकता है गुड्स बाहर जाने का, बोलो हाँ या ना, हाँ ना। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आप जब गुड्स लेके आए थे ना, अब ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए, एक बेचने के वजह से बाहर जाता हो, क्या ये हो सकता है ना। दो चीजें आपको समझ आया कि गुड्स बाहर जा सकता है दो रीजन से। एक रीजन क्या हुआ, तो रीजन तो बहुत सारे, बेसिकली दो रीजन अभी मैंने बताया आपको। एक तो परचेज रिटर्न जब करोगे तब दुकान से बाहर जाएगा, एक तो ये। दूसरा रीजन क्या, जब आप सेल करोगे ना, हाँ सेल जब करोगे तब आपके दुकान से क्या होगा, सामान बाहर जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पर्पस हैं जहां से आपका क्या होता है, जो सामान है ना वो तो बाहर चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एडवर्टीजमेंट के लिए आप किसी को दे दिए, क्या हुआ, वैसे बोलते हैं ना सर्फ एक्सल वाला, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अच्छा निरमा वाला है जो भी है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। घड़ी, हाँ घड़ी, सही कह रहे हो, घड़ी। तो घड़ी सर्फ नहीं बोलता, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो भी क्या है, सामान आपके दुकान से बाहर ही जा रहा है। दूसरा कई बार क्या होता है, कोई आ गया, जैसे मान लो मांगने वाला आ गया, बाबूजी ये दे दो, आप उसको फ्री में दे देते हो, चैरिटी कर देते हो, इसके वजह से भी सामान क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना, दो चीज को छोड़ के जब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये अलग चीज है, और जब परचेज रिटर्न कर रहे हो, दोनों में ही गुड्स आपके दुकान से बाहर जा रहा है। और अदर जो आ गया ना इसमें, जैसे आपने क्या कर दिया, घड़ी वाला पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, या आपके दुकान में कोई आ गया मांगने के लिए, उसको दे दिए, वो भी क्या है, बाहर ही जा रहा है, समझे ना आप। तीसरा चीज, कई बार क्या होता है, बिजनेस में आग लग गई, दुकान के अंदर गुड्स जल गए, वो भी तो गुड्स बाहर कहीं जाना है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कई बार थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, चोरी भी हो गया, कोई भी रीजन, मतलब इन दो रीजन को छोड़ के परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा जितने भी रीजन है ना, उनको छोड़ के अगर हुआ है ना तो क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा। आराम से समझना, एक एक ट्रांजेक्शन में आपको दिखाऊंगा, समझ आएगा सारा कुछ। देखो, व्हेन goods when goods is goes out of business, जब दुकान से क्या होता है, सामान बाहर चला जाता है, इन दो चीज को छोड़ के, अदर देन सेल एंड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, then in every case purchase account will be credited at cost। मतलब दो चीज को छोड़ के, सेल को और परचेज रिटर्न को छोड़ के, किसी भी तरीके से अगर गुड्स बाहर जा रहा है, मैंने बताया एडवर्टीजमेंट के लिए, चैरिटी के लिए, थेफ्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उन सब में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट जो है ना, परचेज करके जो लाए थे तो डेबिट हुआ था, उन सब को कम करने के लिए आप क्या कर दिए, परचेज अकाउंट को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दोगे एट कॉस्ट। याद रखना एट कॉस्ट, क्यों कॉस्ट पे, क्योंकि सेल करते हो तब तो आप सेल प्राइस पे दिखाओगे ना, तो कॉस्ट पे उसको क्या कर दोगे, परचेज को क्रेडिट कर दोगे। एंड the purpose for which goods used will be debited। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बताया कि अगर परचेज रिटर्न के अलावा और सेल के अलावा जब भी गुड्स बाहर जाएगा ना, तो आप क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट को
क्रेडिट कर दोगे। किस पे? एट कॉस्ट पे, क्योंकि परचेज जब किए थे ना तो डेबिट हुआ था, उसको कम करना पड़ रहा है तो उसको क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। रीजन जो होगा ना, किस रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है, उन सारे रीजन को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। मतलब इस दो को छोड़ के, किसको छोड़ के? सेल को और परचेज रिटर्न को छोड़ के किसी भी रीजन से अगर गुड्स बाहर जा रहा है तो उसको क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। कैसे? एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लो आपने घड़ी सर्फ किसी को दे दिया यूज करने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, तो आप क्या कर दोगे? सिंपल सा चीज समझो, जो फ्री सैंपल है ना उसको डेबिट कर दोगे, या एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दोगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है ना, क्योंकि वो गुड्स चला गया, आपके लिए नुकसान हो गया। बेसिकली क्या हो गया? चला गया, नुकसान हो गया, एडवर्टीजमेंट के पर्पज से एक्सपेंस हो गया, तो एडवर्टीजमेंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और जो परचेज करके लाए थे ना उस टाइम पे जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दोगे। कैश मतलब सॉरी, परचेज को क्रेडिट कर दोगे एट कॉस्ट पे। क्या क्लियर है? तो जो भी रीजन होगा, कौन से दो रीजन को छोड़ के? परचेज रिटर्न को छोड़ के और सेल को छोड़ के जितने भी रीजन से अगर गुड्स बाहर जाएंगे उन सारे रीजन को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, और परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। याद नहीं करना है, कहीं याद कर लिए, कई बच्चे याद करने के लिए बैठ गए कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। भाई ये याद नहीं करना है, लॉजिक लगाना है आपको कि किस वजह से जा रहा है। अगर सेल के वजह से जा रहा था तो आपको सिंपल है ना यार, कैश अकाउंट को डेबिट करो, सेल अकाउंट को, ये तो पढ़ा दिया। परचेज रिटर्न की वजह से जा रहा था, अब क्या कर दोगे? क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। याद है ना? वो दो एंट्री याद मत कर लेना, रूल पे सोचो कि एडवर्टीजमेंट हो गया, लॉस बाय फायर है, क्या आपके लिए नुकसान है भाई, नुकसान एक्सपेंस, तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और जो परचेज करके लेके आए थे वहां पे जो डेबिट हो रखा था उसको कम करोगे, किस पे? क्रेडिट। उसको कम करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करोगे किस पे? एट कॉस्ट पे, क्योंकि ये सेल नहीं है। क्या नहीं है? सेल नहीं है। कहीं कई बच्चे रटने के लिए बैठ गए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। भाई याद नहीं करना, ये लॉजिक है कि अगर आप किसी भी तरीके से चैरिटी कर रहे हो, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट कर दो, और परचेज किया हुआ सामान ही तो उसको दोगे ना, तो परचेज को कम करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। समझ आया? बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला, जैसे मैं पहला यहां से लिख दूं रीजन, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। मान लो अगर कोई गुड्स था आपके पास, वो जल गया, तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। दूसरा, अगर मान लो आपने किसी को चैरिटी दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, क्योंकि उसके रीजन्स हैं, और उसको क्या कर दोगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? अगर मान लो आपने एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, और परचेज को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप क्या बोलते हो ना, जो आपके यहाँ काम करते हैं ना एम्प्लॉय, उसको बोलते हैं ये सामान ले ले और सैलरी में से कटा दियो। अगर सैलरी में से कटा दियो दैट मींस क्या? वो भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो सैलरी को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, और परचेज को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या ये वाला चीज समझ आया? आप देखो ना, गुड्स लॉस बाय फायर डेबिट हो गया, परचेज को क्रेडिट। चैरिटी में दे दिए सर्फ वाला डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करे और विश्वास करे। हाँ, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला डायलॉग कि पहले इस्तेमाल करे पहले विश्वास करे, ऐसा वाला हर जगह अप्लाई नहीं होता। गुड्स लॉस बाय फायर डेबिट, चैरिटी को डेबिट कर दोगे, एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दोगे। सैलरी, जब इंप्लॉय को आप क्या करते हो? सामान दे देते हो और सैलरी में से डिडक्ट कर लेते हो, तो सैलरी को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। या आपको एक चीज और बता दो नॉलेज के लिए, कई बार क्या होता है, ये पहले आप लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ये एक बार लिख के समझाता हूं। फिक्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब सुनना ध्यान से, हाँ ये ध्यान रखना कि ये जो होगा ये हमारा एट कॉस्ट होगा। किस पे होगा? एट कॉस्ट। मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब भी आप अगर सेल करते हो तो उसकी एंट्री अलग तरीके से बनता है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया। परचेज रिटर्न करते हो उसका एंट्री अलग तरीके से बनता है, जो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया। इसके अलावा इन दो को छोड़ के किसी भी तरीके से अगर गुड्स बाहर जा रहा है, जिस रीजन के पर्पज से बाहर जा रहा है, उस रीजन को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, और परचेज को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्योंकि परचेज जब आप किए होगे ना तो डेबिट था, अब वो क्या हो गया? चला गया, बेसिकली कम हो गया, तो उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कम कर देना मतलब डेट मींस क्या? सिंपल सा चीज क्या है आपको यहां पे मैंने बता दिया, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर,
आग से जल गया तो उसको क्या कर दोगे, नुकसान हो गया, आप डेबिट कर दोगे। चैरिटी दे दिए, आपके लिए नुकसान हो गया, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, केरल वाले रूल से। एडवर्टीजमेंट दे दिए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे तो क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे। किसी इंप्लॉय को सैलरी दे दिए तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट। अब कई बच्चे माथे पकड़ के बैठ गए कि फिक्स एसेट्स अकाउंट को डेबिट क्यों कर दिया भैया, यहाँ पे फिक्स एसेट्स को इसलिए डेबिट कर दिया। आप सोचो, कई बार आपके दुकान में बहुत सारे ऐसे मटेरियल पड़े होते हैं, आप क्या करते हो, फिक्स एसेट्स में उसको यूज कर लेते हो। जैसे मशीन में कोई ग्रीस डाल दी अपने दुकान के सामान में से, मान लो आप ग्रीस का बिजनेस कर रहे हो और अपने मशीन के अंदर वही ग्रीस यूज कर लिए। और आपको बचपन में बताया था ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एसेट्स में ही कवर हो जाता है, जो आप एक्सपेंस कर देते हो मशीन्स पे तो वो क्या हो जाता है, एसेट्स में ही कवर हो जाता है। तो आप क्या कर दोगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे और टू परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या ये सारा चीज समझ आया, ये सारे रीजंस को क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे, बाकी परचेज को क्रेडिट कर दोगे। क्या ये भी चीज समझ आया, बोलो भाई लोग हाँ या ना, समझ आ गया ना, ये एंट्री तो समझ आ गया। अब आता है कि एंट्री रिलेटिंग टू एक्सपेंस, समझ आ रहा है ना हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चीजें समझ आ रही है आप लोगों को। मतलब कि पहले हम लोग क्या पढ़े पहले वाले वीडियो में कि जब ऑनर बिजनेस में कैश लगाता है दैट मींस कैपिटल लेके आता है तो क्या एंट्री होता है, ऑनर बिजनेस से पैसा लेके चले जाता है तो क्या एंट्री होता है, गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री होता है, गुड्स सेल करते हो तो क्या एंट्री होता है, गुड्स परचेज जो किए थे ना उसको रिटर्न कर दिए तो क्या एंट्री होता है, सेल जो किए थे वो हमारे पास रिटर्न होके आ गया तो क्या एंट्री होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि गुड्स जाने का बहुत सारे रीजंस हैं, दो रीजन तो आपको पता है ना, सेल और परचेज रिटर्न, इसमें तो एंट्री आपको मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा कोई भी रीजन हो, जैसे आग से जल गया, फ्री में किसी को दे दिए इस्तेमाल करने के लिए तब विश्वास करने के लिए, वो सबको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो समझ आ रहा है ना, क्या ये किसी भी प्रैक्टिकल बिजनेस में यही सारा चीज तो होता है ना। तो जब तक मैं क्लास खत्म ना करा दूं आपका पूरा, तब तक आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले मैं खत्म कराऊंगा सारे फिर आपको प्रैक्टिस करना है। अब सोचो ये दो चीज तो आपको समझ आ गया, दैट मीन्स और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर एंट्री रिलेटेड होगा एक्सपेंस से तो क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको ना स्पेशल एंट्री बोलते हैं, मैं इसको स्पेशल एंट्री नहीं बोलता हूं, मैं इसको क्या बोलता हूं कि ये सेम एंट्री है, कुछ स्पेशल नहीं है, आपको मैं अभी प्रूव कराऊंगा। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एंट्री, एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंस। देखना इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, बस एक मिनट के लिए आप मेरे साथ टाइम लगा दो, बस थोड़ा देर। एंट्री रिलेटेड टू एक्सपेंस, अब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे। एक्सपेंस मतलब ही होता है बेनिफिट, कई बच्चे कह रहे हैं एक्सपेंस मतलब बेनिफिट, वो तो खर्चा हो गया। एक्सपेंस का मतलब होता है जेब से आप पैसे पे करते हो ना, बाहर जाता है किसी भी तरीके से, जेब से बाहर अगर पैसा जा रहा है ना, वो होता क्या है, एक्सपेंस आप समझते हो। लेकिन वो किस लिए आप निकाल के दे रहे हो, बेनिफिट लेने के लिए। बिना बेनिफिट का तो आप गिफ्ट नहीं देते हो, तो खर्चा कहां से करोगे। हाँ, बिना बेनिफिट का आप गिफ्ट अगर नहीं देते हो किसी को तो आप खर्चा कहां से करोगे, बिना बेनिफिट का। तो एक्सपेंस मतलब ही क्या होता है, बेनिफिट। इरादा अगर किसी को गिफ्ट देने का ज्यादा हो रहा है ना, तो इरादा आपका नेक नहीं है। दैट मीन्स क्या, सिंपल सा आप ये समझ लो कि जब भी आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपका इरादा क्या है, बेनिफिट लेने का। अब वो बेनिफिट कैसा होगा ये समझो, अगर बेनिफिट एक साल के अंदर मिल जाएगा ना, जो खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट एक साल तक के अंदर मिल जाएगा, तो वो आपका होता है एक्सपेंस। हाँ हाँ, वही चीज जिसका बेनिफिट एक साल तक के अंदर मिल जाएगा, मतलब विद इन ईयर मिल जाएगा जिसका बेनिफिट, वो होता है आपका एक्सपेंस। जैसे सैलरी पे कर दिए और काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए, काम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज भी कर लिए और पे भी कर दिए, वेजेस दे दिए किसी को, मतलब इन सब का बेनिफिट विद इन द ईयर मिल गया, ये क्या होता है, एक्सपेंस। और जो पैसा आप पे किए हो ना और आपका इंटेंशन है लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, हाँ कुछ बच्चे कहीं और कनेक्ट कर रहे हो, वहां नहीं, पेमेंट आप कर रहे हो ना और उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, जैसे एसी में लगा दियो, मशीन कोई खरीद लियो, तो इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक जो मिलता है वही बनता है क्या, एक्सपेंडिचर, और उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एसेट्स। तो क्या एक्सपेंस समझ आ गया, जो आप खर्चा कर रहे हो उद्देश्य क्या है आपका, बेनिफिट लेने का, और बेनिफिट अगर विद इन 1 ईयर ले रहे हो ना, विद इन 1 ईयर तक मिलेगा तो वो बन जाता है एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा वो बन जाता है आपके लिए बेसिकली एसेट्स। तो अब इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे एंट्री। बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एंट्री, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सब सारे एंट्री मैं आपको समझा के दूंगा। व्हेन एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड,
समझना, कितने बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आप देखो, जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो क्या होता है। जैसे मान लो आप एक्सपेंस मतलब क्या, सैलरी पे करते हो, वेजेज पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, ये सब चीज जो करते हो ना एक्सपेंस। अब रूल लगाओ केरल वाला, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट। हाँ हाँ, कई बच्चे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, करो भाई करो करो, केरल वाला रूल बार बार याद करना है बोल बोल के। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा ना तो क्या होता है, डेबिट। तो आप सोचो, जैसे ये है हमारा बिजनेस, यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, आप उसको क्या दे दिए, सैलरी। कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया वो क्या कर दिया आप, पे। आप किसी को दे दिए वेजेज। ये सब क्या है, बेसिकली हमारा सबके सब क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को क्या कर देते हो आप, डेबिट। क्या कर देते हो एक्सपेंस को, डेबिट, क्योंकि रूल है ना केरल वाला, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, जब एक्सपेंस पेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब कई बच्चे कह रहे हैं ये क्या मतलब, तो जब आप एक्सपेंस पे करोगे, जैसे अगर आप सैलरी पे करोगे तो क्या हो जाएगा, सैलरी को डेबिट कर दोगे, कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो कैश को नहीं क्रेडिट करना, फिर क्या करोगे आप, बैंक से क्रेडिट करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, जैसे सैलरी पे कर दिए आप 5,000 रुपीज, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। आज पेन टैब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या समझ आया, बोलो। जब एक्सपेंस आप पे कर दिए, इसका मतलब एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अगर आप बैंक से पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या ये चीजें समझ आई। अब दूसरा समझना, व्हेन एक्सपेंस आर आउटस्टैंडिंग। यही वाली चीजों में बच्चों की दिक्कत आती है कि जब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बच्चे ना अनाप शनाप इसके उल्टा सीधा बोलते हैं कि जब एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या होता है। आप समझो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं आराम से। जब एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या होता है, एंट्री में आपको समझाऊंगा। एक बात बताओ, एक्सपेंस मतलब मैंने क्या बताया, जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम करते हो विद इन 1 ईयर तक। दैट मीन्स क्या, 1 साल तक आप जिसका बेनिफिट कंज्यूम करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जब अगर आप बेनिफिट ले लिए हो, जब आप बेनिफिट ले लिए हो तो वो आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। और याद रखना, जब एक्सपेंस का डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा ना अगर कई और सीरीज में, जब मैं एक्सपेंडिचर्स आपको समझा रहा हूँ तो मैं बोलता हूं क्या, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जेब से पैसा बाहर जाना किसी भी तरीके से, वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अगर वो पैसा जेब से गया है बाहर और उसका बेनिफिट 1 साल तक मिलेगा तो वो हमारा होगा एक्सपेंस, और 1 साल से ज्यादा तक के लिए मिलेगा तो वो बन जाता है एक्सपेंडिचर। डेट मीन्स क्या बन जाता है, वो एसेट्स। ये पढ़ेंगे हम लोग कभी और जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कैश जब पेड होगा तभी एक्सपेंस माना जाएगा। मतलब कैश पेड हो चाहे पेएबल हो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंस में आपको बेनिफिट पे फोकस करना है। बेनिफिट पे, किस पे, बेनिफिट पे। अगर बेनिफिट मिल चुका है तो वो क्या है, एक्सपेंस है। और बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स वो एसेट्स का पार्ट बन जाता है वहां पे। तो पेड हो चाहे पेएबल हो फर्क नहीं पड़ता, अगर बेनिफिट आप कंज्यूम कर लिए हो तो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। इसलिए जब अगर आप बेनिफिट कंज्यूम कर लिए हो तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एक्सपेंस बन जाता है। और अगर आप अभी पे नहीं किए हो उस एक्सपेंस के बदले तो क्या हो जाता है, लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको 1 महीना पढ़ा दिया अभी तक, मतलब 1 महीने मैंने आपको ट्यूशन दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे महीने मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला भाई पैसे कब दोगे, भैया आज पढ़ा दो 1 महीने, मतलब 1 महीने पढ़ा दो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आपने बेनिफिट क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया, तो आपके पर्पज से वो क्या बन गया है, एक्सपेंस बन गया। भले आप अभी मेरे को पेमेंट नहीं किए हो फिर भी आपके पर्पज से वो क्या बन गया है, एक्सपेंस बन गया है। तो दैट मीन्स क्या, आप क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट को वही वाले रूल से एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दोगे, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
ये पेन टैब की वजह से थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कर लेना आज के लिए। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्यों क्रेडिट कर दोगे, आप ध्यान से सुनना। अब मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, अच्छे से समझ आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। आज थोड़े पेन टैब और पेन दोनों में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आज कंप्रोमाइज कर लेना थोड़ा। सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग ₹4000। अब ध्यान से सुनना। कोई बंदा है, जैसे मान लो मैं आपके यहाँ पे आपके कंपनी में काम करता हूँ, कई बच्चे हैं जो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं अभी से ही। तो क्या हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग है ₹4000। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, मैं आपके यहाँ पे काम कर चुका हूं, तो दैट मींस आपके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं वेदर कैश पेड और पेएबल फर्क ही नहीं पड़ता, तो दैट मींस क्या हो गया, वो क्या बन गया आपके लिए, एक्सपेंस। तो आप क्या कर दोगे, सैलरी अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। और आपको पेमेंट करना है फ्यूचर में, पेएबल है, तो पेएबल दैट मींस क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को बढ़ेगा तो क्या कर देते हो आप, क्रेडिट। तो आप क्या कर दोगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या ये वाला एंट्री समझ आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। अब कई बच्चे 11th में कैसे कंफ्यूज जाते हैं, उससे पूछता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू सैलरी। भाई पागल है क्या, सैलरी मतलब क्या, जब आप बेनिफिट ले लिए हो ना, तो आपके लिए क्या बन गया है, एक्सपेंस। तो सैलरी को क्या कर दोगे, डेबिट। और पेमेंट अभी आप किए नहीं हो, तो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी खरा, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर दोगे, क्रेडिट। कई बच्चे कंफ्यूज, हाँ बोले जा रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू सैलरी। क्या पूछ लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई कुछ नहीं है, सैलरी को डेबिट करो क्योंकि वो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या चीजें समझ आ रही है, बोलो भाई लोग। अब आता है तीसरा चीज, इसी में तीसरा चीज जहां पे और आप कंफ्यूज होते हो, मैं वो भी आपको अभी क्लियर करा दूं। व्हेन प्रीपेड एक्सपेंस पेड, प्रीपेड एक्सपेंस पेड। अब जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंस कर देते हो, जब एक्सपेंस प्रीपेड है मतलब आपको अभी उसका बेनिफिट मिला ही नहीं है, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो मैंने एक्सपेंस का मतलब ही क्या बताया, बेनिफिट। अगर बेनिफिट मिला ही नहीं है लेकिन आप उसके बदले क्या कर चुके हो, पेमेंट कर चुके हो, तो वो क्या हो गया आपके लिए, एसेट्स बन जाता है। वो क्या बन जाता है आपके लिए, एसेट्स। देखते नहीं हो आपके फोन में अगर रिचार्ज खत्म हो जाता तो क्या कहते हैं, आपके प्रीपेड अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स जब भी बढ़ता है उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये एसेट्स है। और टू एक्सपेंस अकाउंट, फ्यूचर में जो एक्सपेंस होने वाला था वो कम हो गया, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। बोलो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक और लिख देता हूं यहां पे, इसका भी एग्जांपल, इंश्योरेंस। पेन में दिक्कत आ रही, थोड़ा आज मैनेज कर लेना भाई लोग। इंश्योरेंस प्रीपेड ₹10,000। अगर आपने 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड कर दिया तो क्या एंट्री होगा। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है, भाई ये देखो प्रीपेड का मतलब क्या हुआ, आपके लिए भी एक्सपेंस ही नहीं बना, क्या बना है वो, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो आप क्या कर दोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इंश्योरेंस अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और क्या आपके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, जो फ्यूचर में इंश्योरेंस पे करने वाले थे ना वो अभी कर दिए, तो मतलब फ्यूचर का जो खर्चा था वो कम हो गया। तो जब खर्चा कम हो गया फ्यूचर वाला, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इंश्योरेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। अब कई बच्चे इस एंट्री को याद कर लेते, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। भाई ये लॉजिक है, लॉजिक पे लगाना है आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। समझ आया। तो आपको एक्सपेंस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये वाला चीज, कि जब आप एक्सपेंस पे कर देते हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पे कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दो, अगर आप बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, सिंपल है। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस जो भी है, जैसे मान लो सैलरी है स्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी को डेबिट कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दो। अगर प्रीपेड है तो वो अभी आपके लिए एक्सपेंस ही नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दो, टू एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एकदम सिंपल है। ये भी आपके लिए यहाँ पे एक्सपेंस से रिलेटेड सारी एंट्री खत्म होगी। बोलो, समझ आया।
इनकम से रिलेटेड पढ़ा दूं अभी, झेल लोगे आप लोग?